हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसका डिस्कस हम करेंगे कि हमारी बाइंग पॉइंट कहाँ से बन रही है, कंपनी कैसी है, अभी जब मार्केट गिर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। ये सारी बातें एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इस तरह का वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करें कि आप और मेरे से क्या सीखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। और आपके भी पोर्टफोलियो में अगर उस तरह का स्टॉक है जो बहुत दिनों से लॉस में चल रहा है और प्रॉफिट नहीं दे रहा है, और आपने इसलिए उसको होल्ड करके रखा है कि जब ये प्लस में चला जाएगा तो मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, लेकिन वो कई महीने, कई साल, कई दिन हो गए लेकिन वो लॉस देता ही जा रहा है। तो प्लीज़ उस शेयर का नाम कमेंट करें, मैं उसको बता सकता हूँ कि अगर उसमें एक पुल बैक आएगा तो कहाँ से आएगा, इसको ऊपर जाना है तो कितने दिन के टाइम फ्रेम पे ये ऊपर जाएगा, जाएगा भी कि नहीं जाएगा, कंपनी पे कर्जा कितना है, कंपनी पे डेट कितनी है, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, सारी बातें उस एक स्टॉक में बता दूंगा अगर आपके पोर्टफोलियो में भी इस तरह का स्टॉक है तो। अब हम बातें करते हैं। ये जो मैं स्टॉक लेकर आया हूँ ये NBCC है। ये रहा NBCC स्टॉक का नाम बता रहा हूँ और ये मंथली चार्ट लगा हुआ है। ये जो लाइन खींचा हूँ, इसके पहले मैं जो वीडियो रिकॉर्ड किया था ये लाइन खींचा था और मैंने ये बात बोला था कि अगर इस लाइन के पास NBCC मिलता है तो हम उसको बाइंग करेंगे। क्यों बाइंग करेंगे? क्योंकि ये डेट फ्री कंपनी है, इसके ऊपर कर्जा नहीं है, और सेक्टर भी बताऊंगा किस सेक्टर का ये कंपनी है। तो लाइन को मैंने बता दिया कि आपकी बाइंग पोजीशन कहाँ से होनी चाहिए। और एक और मैं क्लियर बात बता देता हूँ कि इस रेंज में अगर आपको मिल जाता है, मैंने तो उस टाइम एक लाइन खींचा था लेकिन एक लाइन और खींच देता हूँ आपके लिए, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस रेंज में मिलता है, अगर इस दोनों लाइन के ऊपर वाले लाइन के पास मिल जाता है तो भी ठीक है, और नीचे लाइन ऊपर लाइन दोनों लाइन के बीच में मिलता है तो भी ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये नीचे वाले लाइन के नीचे, नीचे वाले लाइन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इन दोनों लाइन के अगर बीच में मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, इन दोनों लाइन के बीच में मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं मिलता है, ऊपर वाला लाइन पे मिलता है तभी कोई बात नहीं है। और स्टॉप लॉस हमारा इस लाइन के नीचे वाला एरिया है। तो ये तो मंथली चार्ट का उपयोग तभी किया जाता है जब ट्रेंड देखी जाती है, जब सपोर्ट पे लाइन जैसे मैंने मार्क किया जाता है, हमारी बाइंग पोजीशन कहाँ बनेगी, इस तरह के टाइम फ्रेम के लिए हम मंथली टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे इसलिए चलते हैं कि हमारी बाइंग पोजीशन ठीक है हमें पता चल गया। तो ये देखो एक बार इस लाइन के पास आ गया है, मंथली चार्ट में मैंने लाइन खींचा था और वहाँ से एक पुल बैक भी दे दिया है, आने के बाद से एक पुल बैक भी दे दिया है। मैंने ये लाइन खींच के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ लाइन के पास आया, यहाँ से एक पुल बैक दे दिया। अब या तो आप इंतज़ार कर लो इस लाइन के ऊपर वाले लाइन के पास मिल जाए या इस दोनों लाइन के बीच में मिल जाए। स्टॉप लॉस हमारा इस नीचे वाले लाइन का नीचे वाला एरिया है। स्टॉप लॉस जब डेली क्लोज दे दे या वीकली क्लोज दे दे तो हमें बाहर निकल जाना है। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल की तरफ। ये आ गए हम इसके फंडामेंटल की तरफ। और ये किस सेक्टर में काम करता है? तो रियल इस्टेट के सेक्टर में काम करता है, जो कि तगड़ा प्रॉफिट देता है। ये देखो कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट मतलब घर बनाने के क्षेत्र में काम करता है। कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंगें बनती है उसकी कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट मतलब बड़े बड़े बिल्डिंगें बनती हैं उसमें रोड बनती है, ये सारे क्षेत्र में काम करता है। और अगर इसका एक साल का हाई देखा जाए तो एक साल का हाई इसका 139 रुपये है, और एक साल का लो देखा जाए
तो 42 रुपये है। अगर इसका मैं मार्केट कैप की बात करूं तो मार्केट कैप इसका है 26,365 करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड की बात करूं तो डिविडेंड 0.65% की डिविडेंड देता है। अब मैं बात करता हूं कि ये कंपनी पे कर्जा कितना है, कंपनी पे डेट कितनी है। तो कंपनी पे कर्जा है 0, मतलब कंपनी पे एक भी कर्जा नहीं है। और कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है 2231 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है, मतलब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं और कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। यही कारण है कि इसकी प्रमोटर होल्डिंग इसकी 61% की प्रमोटर होल्डिंग है। कंपनी का अगर प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करूं मैं तो 48.99 मतलब 49% का प्रॉफिट ग्रोथ है। और सेल्स ग्रोथ की मैं बात करूं तो सेल्स ग्रोथ 19.51% का सेल्स ग्रोथ है। आरओई का बात करूं तो लगभग 17% का है और आरओसी का बात करूं तो 26.74% का है। मतलब कंपनी एकदम तगड़ी है और हमें छूट पे मिल रहा है, हमें सेल मिली है। जैसे मार्केट में सेल लगा हुआ है ना, दीपावली का सेल लगा हुआ था, उसी तरह का सेल मिला हुआ है। ये कंपनी टाटा स्टील से तो बहुत बढ़िया है। उसकी सेल्स ग्रोथ माइनस में चल रही है, प्रॉफिट ग्रोथ माइनस चल रही है, कंपनी के ऊपर कर्जा है। टाटा स्टील की बात कर रहा हूँ। और वहीं एनबीसीसी की बात करूँ मैं तो एनबीसीसी, वहीं पे अगर मैं बात करूँ एनबीसीसी के तो एनबीसीसी देखो डेट फ्री कंपनी है, कैश भी इसके पास बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, प्रोमोटर होल्डिंग ठीक है 50 से ज़्यादा है, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही प्रॉफिट में है, प्लस में है। तो ये हमारा एक बहुत बढ़िया चांस बनता है कि इस बाइंग पोजीशन से अगर हम बाइंग करते हैं, जब भी मार्केट गिरती है हमें अपना पोर्टफोलियो वहीं से बनाना चाहिए, ना कि मार्केट ऊपर चल रही है अप पर चल रही है तब हमें पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। वो पोर्टफोलियो कम प्रॉफिट देता है जब मार्केट अप चल रहा है, लेकिन मार्केट जब गिर रहा है उस टाइम जो पोर्टफोलियो आप बना रहे हो उसमें मार्केट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है। जो भी स्टॉक में आप हाथ लगाओगे, मान लो कि आपके पास सपोज 50,000 रुपये हैं, कितने 50,000, एक बार मैं सारे डिलीट कर देता हूँ। अगर मान लो आपके पास 50,000 रुपये हैं तो क्या इस गिरावट में सारे पैसे लगा देने चाहिए? जैसे मैंने एनबीसीसी बताया, क्या एनबीसीसी में 50,000 रुपये लगाने चाहिए? नहीं लगाने चाहिए। इसमें आप प्लान करो तो ठीक है मार्केट गिर रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, एक बार हम सबसे पहले 5,000 रुपये लगाएंगे, इससे ज़्यादा गिरेगा तो फिर से 5,000 रुपये लगाएंगे और एक स्टॉक में 20,000 से ज़्यादा रुपये नहीं लगाएंगे। ये होती है जब मार्केट गिरता है और कई सेक्टर के स्टॉक हम खरीदते हैं, तब जाके हमें आगे प्रॉफिट मिलता है और तगड़ी प्रॉफिट मिलती है। ये होता है एक्चुअल पैसे लगाने का तरीका, पोर्टफोलियो बनाने का तरीका। पोर्टफोलियो बनाने के बहुत सारे रूल हैं, मैं धीरे धीरे अपने वीडियो में बताता रहता हूँ और आपको भी इस तरह का जब बातें आती है तो मैं बताता रहता हूँ। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताएं, अच्छा लगे या ख़राब लगे आप लाइक या डिसलाइक कुछ भी करो, लेकिन कमेंट ज़रूर करो मुझे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।